ओके, सो आज हम डाउट्स क्लियर करेंगे बेस थ्योरम के सब बच्चों के। और जो डाउट्स आए हैं वो सबके करीब करीब 3 से लेकर 10 तक आए हैं और वो सारे सम्स हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है जी, ओके। गुरशान, आपने कितना काम किया? बस तैयारी में हूँ कल के टेस्ट की। ऐसे तो बेटा फिर बहुत तरक्की करेगा तुम। तो सर आपका टेस्ट तो देखो बट कर वाट कट गई। चलिए हम अब थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। Of the students in the college, it is known that 60% resides in hostel. 60% students resides in hostel. तो कुछ बच्चे हॉस्टल में होते हैं और जो लोकल रहते हैं उनको हम डे स्कॉलर्स कहते हैं। डे स्कॉलर्स। जो लोकल रहते होते हैं उनको हम डे स्कॉलर्स कहते हैं। ठीक है जी। सो 60% students resides hostel and 40% are day scholars. Previous year results report that 30% of the students who resides hostel attain A grade. A grade 30% बच्चों का आया है जो हॉस्टल में पढ़ते हैं and 20% day scholars attain A grade. And at the end of this year the student are chosen at the random. What is the probability it is an hostler? So let even event money student is an hostler and E2 student is an day scholar. एन नहीं आएगा तो एन हम स्टूडेंट्स तो हम उसको हटा देते हैं। ठीक है जी। एंड ए स्टूडेंट हु अटेन ए ग्रेड, वो स्टूडेंट जो ए ग्रेड अटेन करते हैं। ठीक है जी, ओके। सो E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। 60% स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टलर है एंड डे स्कॉलर्स कितने हैं? 40% है। 40% को हटाकर नीचे 100। ठीक है जी। बात स्टूडेंट हु अटेन ए ग्रेड एंड इज अ हॉस्टलर। अब देखिए हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उसमें से हमने ए ग्रेड वाले बच्चे निकाले। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि दो या दो से ज्यादा इवेंट हो तो वो हॉस्टलर दो या दो से ज्यादा इवेंट हो और उस इवेंट्स में से हमने कोई चीज निकालनी हो तब हम उसको जो है बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बेस थ्योरम वहां अप्लाई होगी जहां पर हम दो या दो से ज्यादा इवेंट्स होंगे हमारे पास। उन इवेंट्स को सिलेक्ट करना है टर्न बाय टर्न और उसमें से अगर हमने किसी चीज को और को फाइंड करना है तो वो हम वहां पर बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो वही चीज यहां पर आ रही है कि हॉस्टल में कुछ बच्चे रहते हैं, कुछ डे स्कॉलर्स हैं। तो जो ए ग्रेड ले रहे हैं, हॉस्टल में ए ग्रेड ले रहे हैं वो ये हैं और घर में रहने वाले बच्चे तो कम ही पढ़ते हैं, वैसे कई ज्यादा भी पढ़ते हैं। और वो देखो उसका फिर से मुंह खुलना शुरू हो गया है मगरमच्छ की तरह। चलो कोई बात नहीं, अपना अपना तरीका है पढ़ने का सबका। तो हमने हॉस्टलर को सिलेक्ट करना है। तो E1 अपॉन ए P A upon E1 and PE1 PA upon E1 कल यही फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। जो चीज हमें चाहिए होती है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और
टोटल इवेंट्स को हम डिनोमिनेटर में, टोटल नंबर ऑफ केसेस। सो 60 अपॉन 100 इंटू 30 अपॉन 100, 60 अपॉन 100 इंटू 30 अपॉन 100 प्लस 40 अपॉन 100 इंटू 20 अपॉन 100। तो इसको कट नहीं करना हमने गलती से भी, ताकि हमारा एलसीएम लेना हमारा आसान हो जाए और सम जल्दी से जल्दी हम उसको इवेल्युएट कर दें। तो देखिए जरा, 60 इंटू 30 डिवाइड बाई 10,000, और यहां पर भी नीचे 10,000 एलसीएम आ जाएगा। 1800 प्लस 8,000, सॉरी 60, 1800 एलसीएम 100 ही है। नहीं बेटा, 100 into 100 10,000। ओके, सो 44 to the 800 आ गया। 10,000 से 10,000 कट गया। 1800 डिवाइड बाय 2600 एंड आई थिंक सो 9/13। बात समझ में आती है। इज दैट क्लियर? A student either knows the answer or guesses। या तो उसको आंसर पता है, knows the answer, knows the answer or guesses, या उसको पता है या वो गैस लगा रहा है। ठीक है जी, जिसको हम पंजाबी में अगर हिंदी में कह देंगे तो कम मारना। ठीक है जी, ओके। सो जो आंसर पता है उसको, उसकी आंसर देने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो आंसर पता ही है उसकी आंसर देने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जैसे मुझे एक क्वेश्चन दे दिया मुझे, कोई भी एनीथिंग, और ABCD ऑप्शन दे दिया मुझे। अब मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग गया कि इसका ऑप्शन बी है। ठीक है जी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। ओके, तो किसी भी आंसर को जो हमको, जिसका आंसर पता है, उसके ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो क्या है? 3/4 द प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से 3/4 वो क्वेश्चंस हैं जिसमें उनको आंसर्स पता है उसको। ये सीधे आंसर्स मुझे मालूम है, ये टिक करना, ये टिक करना, ये टिक करना है। और 1/4 द प्रोबेबिलिटी ही गेसेस। तो 1/4 क्या है? वो गेस कर रहा है उसको। ठीक है जी। Assuming that the student who guesses the answer will be correct is the probability 1/4। जो वो गेस कर रहा है, जो उसको मालूम है वो तो सही होंगे। जो वो गेस कर रहा है उसको सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। क्यों? 4 ऑप्शंस हैं, गलत भी हो सकता है, तो सही होने की ऑप्शन तो 1/4 ही होगी, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली? तो नोज द आंसर करेक्टली होगा ये तो इवन को लेट करेंगे। लेट इवन इज द इवेंट, जो भी है, स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट को पता है। और E2 क्या है? ही गेसेस। A क्या है? ही आंसर्ड करेक्टली। ठीक है जी, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 उसको पता है। आपने यहां पर भी हाफ लिया होगा, हाफ लिया यहां पर, तो पता है वो कौन से सम होंगे? 3/4। और E2 क्या होगा? गैस। कितने क्वेश्चन को गैस कर रहा है वो? 1/4 क्वेश्चन को। अब इसमें से जो उसको पता है उसके सही होने आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, क्योंकि जो पता ही है कि सही है तो उसका सही तो होगा ही होगा वो। ठीक है, उसकी 1 होगी। 1 कैसे होगी? अभी बताता हूं। A/E2
ये हमको दिया ही हुआ है। टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन है, हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं इसमें। टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन गेटिंग बोथ हेड्स, बोथ हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/4, 3/4, चलो कुछ भी लगा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, अब इसमें से आंसर कौन सा सही है? टू कॉइन्स टॉस किए हैं, गेटिंग बोथ हेड्स, बोथ हेड्स, दोनों हेड ही होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यस बताइए, कौन बताएगा? 1/4 होगी। अब ये बताइए सही है कि नहीं है? ये आंसर सही है कि नहीं है? सही हो गया ना आंसर ये। अब मैं नीचे टोटल केसेस तो नहीं लिखूंगा ना, सही तो ये हो गया ना एक बारी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। आप बात को समझने की कोशिश करिए कि कोई भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, अगर उसके बारे में हमें पता है कि यही ऑप्शन सही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। इस ऑप्शन को लीजिए आप, ठीक है। कितने केस हैं? एक ही है। और डिवाइड कैसे करोगे? इसी से डिवाइड करोगे, 4 से थोड़ा डिवाइड करेंगे। मुझे ये थोड़ा मालूम है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, मुझे ये मालूम है कि ये सही है, मुझे ये मालूम है ये सही है, बी ऑप्शन सही है, ओके, उसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। और यही आंसर सही है, उसको टोटल केस कितने हो गए? वो भी 1 हो गए। 4 नहीं होंगे, अब टोटल केस 4 नहीं होंगे, क्योंकि आंसर यही सही है। अगर मुझे ये आंसर ना पता होता, अगर मुझे ये आंसर ना पता होता तो इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, क्योंकि ये भी सही हो सकता है, ये भी। मुझे सही का नहीं पता, सही तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 4 तरीके से सही हो सकते हैं, 4 तरीके से हो सकते हैं ना सही। मुझे क्या मालूम कौन सा सही है? अब जो मुझे ये मालूम है कि ये सही है और वाकई ये सही है, तो मुझे मालूम है वो ऊपर, और वाकई ये सही है वो नीचे, तो 1/1 इज 1। समझे मेरी बात को? अब मैं अगर तुक्का मार रहा हूं, ये सही हो सकता है, इनमें से कोई भी सही हो सकता है जी, ये भी हो सकता है, ये भी, तो 1/4 वो टोटल केस हो जाएंगे 4। समझ रहे बात को कि नहीं? समझ आ गई बात? ठीक है, समझ आ गई बात कि 1/1 क्यों और 1/4 क्यों? क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ऊपर 1 बेटा जो फेवरेबल केस होगा, जो मुझे मालूम है, टोटल केस नीचे। टोटल केस अगर मैं तुक्का मार रहा हूं, अगर मैं गैस कर रहा हूं, तो टोटल केस 4 हो जाएंगे, और अगर मैं गैस नहीं कर रहा हूं और मुझे मालूम है कि यही आंसर है, तो टोटल केस तब 1 हो जाएगा, क्योंकि यही आंसर है और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो अब उसने कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर, उसको आंसर पता होना चाहिए और वो करेक्ट भी होना चाहिए, तो करेक्ट का तो ये पढ़ा है, तो बस हो गया सर। E1/A निकालना है। E1/A इज PE1 into PA/E1 PE2, sorry, E1 A/E1 PE2, sorry, PA/E2. So this is beta 3/4 into 1, and this is 3/4 into 1 plus 1/4 into 1/4. So 3/4 into 1 is 3/4. 3/4 plus 1/16. 4 4s are 16. Okay. 3 coins are tossed. 3 coins toss किए. One is two-headed coin. Two-headed coin, जो कि आपको पता ही है, शोले फिल्म में था two-headed coin. जैसे इनकी दोस्ती है वैसे उनकी दोस्ती थी। ठीक है, आप बोलो। शोले और शोले दिला तो two-headed coin, two-headed coin इसमें है
अनदर इज अ बायस्ड कॉइन। अब बहुत दो तीन तरीके की बातें आएंगी। एक तो टू हेडेड कॉइन आ गया, उसके बाद क्या आया, अनदर कॉइन इज अ बायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन मतलब जिसकी फिक्सिंग हो। फिक्सिंग मींस मुझे मालूम है कि अगर मैं 4 बार अगर मैं कॉइन टॉस करूंगा 3 बार हेड ही आएगा और एक बार टेल शायद आए शायद ना आए, तो वो फिक्सिंग है, वो बायस्ड कॉइन होता है। बायस्ड कॉइन मतलब फिक्स्ड, वो रिजल्ट उसका फिक्स्ड है। कोई भी चीज बायस्ड है दिस मींस ये समझ लीजिए उसका रिजल्ट फिक्स्ड है। जैसे कि यहां पर वो कह रहा है कि 75% चांस है हेड आने के, दिस मींस 25% चांस है टेल आने के। ठीक है जी, ये बात समझ लीजिए। अनबायस्ड कॉइन में 50% चांस हेड आने के होंगे, 50% चांस टेल आने के होंगे। पर बायस्ड कॉइन में आपको हमेशा ये बात दी जाएगी कि कितने परसेंट चांस हेड आने के हैं या कितने परसेंट चांस टेल आने के हैं, जो भी होगा वो उसका हिसाब से दिया जाएगा। एंड थर्ड कॉइन इज अनबायस्ड कॉइन। तो हमको 3 तरीके के कॉइन दे दिए। पहला कॉइन टू हेडेड कॉइन है, दूसरा कॉइन बायस्ड कॉइन है और तीसरा अनबायस्ड कॉइन है, जिसकी बात मैं अभी करके गया हूं। तो वन ऑफ द 3 कॉइन्स आर चूजन एट द रैंडम एंड इट शोज अ हेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट इज अ टू हेडेड कॉइन। सिंपल कंसेप्ट, सिंपल बात। टू हेडेड कॉइन के बारे में हमने निकालना है। इवन लेट करेंगे, इवन उसी तरह से लेट करेंगे। ठीक है जी, इवन क्या लेट करेंगे? कॉइन सिलेक्टेड इज टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन। E2 biased coin. Coin selected is biased coin. Biased coin को हमने सिलेक्ट कर लिया। और E3 coin selected is unbiased coin. Getting ahead. Getting head. Getting head is A. Yes. हाँ जी। Getting one head बेटा। एक कॉइन टॉस कर रहे हैं। एक कॉइन में अनबायस्ड कॉइन में अब 2 हेड कहां से मिलेगा? 2 हेडेड कॉइन है। 2 हेडेड कॉइन ये रहा। उसने कहा है गेटिंग अ हेड। बेटा अनबायस्ड कॉइन में 2 हेड कहां से आ जाएंगे और बायस्ड कॉइन में भी 2 हेड कहां से आ जाएंगे? क्या कहा है उसने? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या है? वन ऑफ द 3 कॉइन्स आर चूजन एट द रैंडम एंड टॉस्ड। इट शोज हेड्स। इट शोज हेड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट इज अ 2 हेडेड कॉइन। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमने ये 2 हेडेड कॉइन को सिलेक्ट किया है? इट शोज हेड्स। 2 हेड्स नहीं, इट शोज हेड्स। ठीक है जी, फर्क है दोनों बातों में। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो 2 हेडेड कॉइन। अब देखिए बेटा, इसके बारे में अब हमें, जब हमने 2 क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं, जो उन दोनों क्वेश्चंस में हमें कुछ ना कुछ दिया होता है। जैसे हॉस्टल वाले सम में था 60% हॉस्टलर है, 40% डे स्कॉलर्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसको 3/4 क्वेश्चंस पता है और 1/4 वो गेस कर रहा है। ठीक है, वो हमें बताया गया था। अब यहां पर हमें कुछ भी नहीं बताया गया इन तीनों के बारे में। तो कॉइन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 ही हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा तब हम उसके बारे में लिखेंगे। अगर नहीं बताया जाएगा तो हम इनकी प्रोबेबिलिटी को इक्वली डिवाइड कर देंगे। इक्वली डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, वो तो बेटा A/E1 है, वो A/E1 है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। गेटिंग अ हेड इज 75% चांस। देख कर दिया हूं, नहीं? ठीक, सो इक्वली डिवाइड कर देंगे हम। इक्वली डिवीजन होगी अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कंडीशंस। अगर गिवन है तो उस हिसाब से लगाना है, तब हमने इक्वली डिवाइड नहीं करना। आपके आंसर गलत आने का कारण ही यही था कि आपने जब गिवन कंडीशंस थी कि 60% डेज हॉस्टलर है एंड 40% डे स्कॉलर है, आप उनको 1/2 ही ले रहे हो, यानी 50% ही कंसीडर कर रहे हो, तो वहां पर वो गलत हो जाएगा। वो 60% कह रहे हैं, आपने कहा है कि हॉस्टलर 60% होने चाहिए, आप कह रहे हो 50%, तो फिर आंसर कहां से सही आएगा?
आंसर नहीं सही आएगा। ठीक है जी, तो आपका तरीका सही था बट आपने जो अज्यूमशंस की वो गलत थी। ठीक है जी, PE3 इज अगेन 1/3। अब ध्यान से क्वेश्चन को, बायस्ड कॉइन को, क्वेश्चन को पढ़िए। अब यहां पर 2 हेडेड कॉइन है तो यहां पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी मुझे सोचने की जरूरत नहीं बनेगी। मेरे पास फेवरेबल केस कितने हैं 2, टोटल केस कितने हैं वो भी 2, तो 2/2 इज 1। ठीक है, अब देखिए बायस्ड कॉइन के बारे में जो आप कह रहे थे, क्या कह रहे थे? Another is biased coin that comes up heads 75% of the time। तो 75% चांस है हेड आने की। ठीक है, तो A/E2 क्या हो जाएगा? A/E2 हेड आने की बात कर रहा है वो 75/100। अब इसको हम कट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर भी फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो इसको कट कर सकते हैं 3/4। यहां पर अब 100 रखने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि नेक्स्ट में अनबायस्ड कॉइन है। अनबायस्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाँ जी, अनबायस्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। बिल्कुल इक्वली पॉइज्ड होंगे, वो इक्वली पॉइज्ड होंगे। ठीक है जी, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अनबायस्ड कॉइन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मुझे नहीं मालूम, ऐसे फेंका मुझे नहीं मालूम क्या आएगा, पर जो बायस्ड कॉइन है मुझे आइडिया है कि ये 75% चांस है हेड शो करने का। तो बायस्ड कॉइन और अनबायस्ड कॉइन में डिफरेंस समझ में आ गया सबको? ठीक है, सो अब हमने निकाला है इट इज अ 2 हेडेड कॉइन। तो 2 हेडेड कॉइन A/E1, सॉरी E1/A, that is probability of E1, probability of A/E1, probability of E1, probability of A/E1 plus probability of E2, probability of A/E2 plus probability of E3, probability of A/E3। सो बहुत आसान है, वही कैलकुलेशन जैसे आपको कल सिखाई गई थी हमने वैसे ही करना है। 1/3 into 1 plus 1/3 into 3/4। ध्यान दीजिए यहां पर अब 1 तो आपकी वही कैलकुलेशन थोड़ी लंबी चली जाएगी। अगर यहां से तीनों में से मैं 1/3 कॉमन निकाल लेता हूं और उसको ऊपर वाले से काट देते हैं तो उससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है जी, तो वैसे ही हम करेंगे जैसे आपको सिखाया गया था। 1/3 कॉमन एंड दिस कम्स आउट टू बी 1 plus 3/4 plus 1/2। अब उसकी आज आंखें भी बंद हो रही हैं, बहुत नींद आ रही है बेटा, नींद पूरी करके आया कर बेटा। रात को चैट कम किया कर, पढ़ाई पे जोर दे। काम ही कर रहा है। 4 1 4 plus 3, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 1 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 4 ऊपर चला गया एंड दिस 4/9 इज द आंसर। 4/9